एक शख्स की करतूत ऐसी, महादेव से मांगी मन्नत, पूरी नहीं हुई तो कर डाला गुनाह। रोज मंदिर आकर करता था भोलेनाथ की पूजा, सावन में गांव की लड़की से शादी करने के लिए मांगी थी मन्नत। मनचाही दुल्हन का नहीं मिला आशीर्वाद तो पद से भटक कर महादेव के खिलाफ हो गया। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कावड़ लेकर जाते हैं। कई बार लोग अपने मन में कुछ कामना भी रखते हैं। ऐसा ही एक युवक ने सावन में मन्नत मांगी थी कि उसे मनचाही दुल्हन मिल जाए। सावन बीत गया और दुल्हन नहीं मिली तो युवक शंकर भगवान पर ही नाराज हो गया। फिर गुस्साए युवक ने कुछ ऐसा किया कि आसपास के लोग भी हैरान हो गए। सुबह का वक्त था, गाँव के लोग मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आए। उसी दौरान मंदिर में कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के माथे से पसीना आने लगा। वो सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हुआ, किसने किया, या फिर ये चमत्कार हुआ। जी हां, प्रयागराज से 75 किलोमीटर दूर कौशाम्बी से एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया। सुनेंगे तो आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल कोमिहावा बाजार का रहने वाला 27 साल के एक युवक छोटू ने पूरे सावन के महीने में भैरा बाबा मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। वो अपनी शादी कराने के लिए भगवान शिव से मन्नत मांगता रहा। हर दिन सुबह और शाम को वो पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। पूरा सावन का महीना बीत गया पर उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई। इससे आहत होकर छोटू ने शिवलिंग को ही चुरा लिया। गांव के कुछ लोग मंदिर पहुंचे तो शिवलिंग गायब देखकर उनके होश उड़ गए। कुम्हियावा गांव में प्राचीन सिद्ध धाम ग्राम देवता भैरव बाबा का स्थान है, जहां एक शिवालय भी है। मंदिर की देखरेख गांव के ही विजय बहादुर यादव और उनकी पत्नी किरण देवी करती हैं। अचानक शिवलिंग गायब होने पर किरण देवी ने गांव के लोगों को सूचना दी। इसके बाद ग्राम प्रधान ओम प्रकाश समेत ग्रामीणों ने थाने में शिवलिंग चोरी होने की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने रोज मंदिर आने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की थी। सबसे पहले किरण और उनके पति से पूछताछ की गई। दंपति ने रोज मंदिर आने वाले लोगों के नाम बताए। इसके आधार पर पुलिस ने गाँव के ही छोटू से भी पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में ही छोटू हड़बड़ाने लगा तो पुलिस का शक उसी पर गहराया। इसके बाद छोटू को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। उसने शिवालय से शिवलिंग चुराने की बात कबूल की। चोरी का कारण पूछा गया तो छोटू ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। छोटू ने पुलिस को बताया उसने मंदिर से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में शिव भगवान को छिपा दिया है। उसने पूरे सावन मास में रोज मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मैंने मन्नत मांगी थी कि भगवान पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर मेरी शादी गाँव की मेरी पसंद की लड़की से करा दें। इसलिए मैं रोज मंदिर में सुबह शाम शिव मंदिर जाता रहा, लेकिन उस लड़की से अब तक ना बातचीत हो पाई, ना कोई उम्मीद है कि मेरी शादी उससे हो पाएगी। मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैंने शिवलिंग को ही गुस्से में मंदिर से चुरा लिया और बांस की झाड़ियों में रख दिया। शिवलिंग को बांस और पत्तों से ढक दिया ताकि कोई देख ना पाए। इसके बाद पुलिस उसे उसी जगह लेकर पहुंची। फिर उसकी निशानदेही पर शिवलिंग को बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने मंदिर में स्थापित कराया। तब जाकर मामला शांत हुआ। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गाँव के दूसरे छोर पर छोटू का घर है। यहाँ उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं। मकान पक्का है। परिवार वाले अब कह रहे हैं उसका छोटू चोर नहीं है, उसका दिमाग खराब हो गया था जो उसने इस तरह की हरकत की। छोटू के परिजन गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से पिता खेतों में मेहनत कर मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। इसके बाद पड़ोसियों से भी पूछा गया तो नाम न बताने की शर्त पर एक छोटू के दोस्त ने ही बताया छोटू की शादी नहीं हुई है। 2 बड़े भाई ब्रजेश और मटरूग और बहन संगीता की शादी हो चुकी है और उसकी शादी होनी है। वो गाँव की एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। इसीलिए उसने सावन महीने में भगवान शंकर से मन्नत मांगी थी कि उसकी शादी उस लड़की से हो जाए। इसलिए वो पूरे सावन शिवलिंग पर जलाभिषेक करता रहा। हम लोग भी मंदिर जाते थे तो वो सुबह अक्सर पूजा करता दिख जाता था, लेकिन लड़की से कोई बातचीत नहीं हो पाई। सावन खत्म होते ही उसकी उम्मीद भी टूट गई तो उसने ऐसा काम कर डाला।